Hello, dear student. Previous class based on the physical property of ether. आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर. ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट सिंथेसिस आपकी विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड आपका है विलियमसन्स सिंथेसिस. ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस में जैसे आपके पास यहाँ दिया गया है, आपके पास कोई आपका सोडियम एलॉक्साइड है. इसकी रिएक्शन आप किसी एल्किल हैलाइड के साथ या एल्किल सल्फोनेट या आपका डाइअल्काइल सल्फेट के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो आपकी ईथर की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, अगर हम लोग देखें बेसिकली सबसे पहले आपके पास जो सोडियम एलॉक्साइड है ये बनता कैसे है. ठीक है, तो अगर हम लोग किसी अल्कोहल की रिएक्शन, सपोज मैंने कहा मेरे पास कोई अल्कोहल था CH3 CH2 OH रिएक्शन जब सोडियम हाइड्राइड के साथ करा, ठीक है, तो के साथ रिएक्शन कराने के बाद यहाँ से आपके ये Na यहाँ आता है और ये प्रोटॉन आपके यहाँ के रूप में दोनों के दोनों क्या होता है अलग अलग. आपके पास बन जाती है 3 CH2 O Na. Na is positive नेगेटिव प्लस आपका. ठीक है, तो जो आपके पास सोडियम एलॉक्साइड है, ठीक है, इस सोडियम एलॉक्साइड में हम लोग देखें तो आपके पास सोडियम क्या है एज ए पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑक्सीजन इज ए नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अगर आपके पास ये लिविंग ग्रुप डिपार्ट होगा जिसमें आपके पास या तो हैलाइड है या आपके पास सल्फोनेट है या आपके पास सल्फेट है. ठीक है, अगर लिविंग ग्रुप डिपार्ट होता है, ठीक है, तो लिविंग ग्रुप डिपार्ट होने के बाद ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद यहाँ पर आपके क्या होगा एज ए कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन. अगर ग्रुप है तो यहाँ फॉर्मेशन की होगी कार्बोकैटायन. ठीक है, अगर कार्बोकैटायन की होगी और सोडियम आपके पास इस लिविंग ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज होने से ये सोडियम इस लिव साथ चला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आपका N- और आपका L नेगेटिव बाहर निकल गया. उसके बाद जो इस ऑक्सीजन पर आपके पास एज ए चार्ज है और इस कार्बन पे खासकर जो आपके पास R ग्रुप एल्काइल ग्रुप है इस पर आपका चार्ज है, तो ये आपका एज ए न्यूक्लियोफिलिक करेगा दिस कार्बोकैटायन. ठीक है, तो एक हिसाब क्या है ये न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा ईथर की फॉर्मेशन आ जाएगी. ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है द एल्कोऑक्साइड आयन रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट इन SN2 रिएक्शन. बेसिकली SN2 रिएक्शन आपकी कब फेवरेबल होती है जब आपके पास मोस्टली क्या हो प्राइमरी, यानी आपके पास प्राइमरी एल्किल समूह अगर आपके पास है. ठीक है, जैसे मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है, या आपका एथेन मेथेन प्रोपेन, ठीक है, सारे के सारे क्या आपके पास प्राइमरी हैं. ठीक है, विद द रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ ईथर द सबस्ट्रेट मस्ट बियर ए गुड लिविंग ग्रुप. टिपिकल सबस्ट्रेट आर एल्काइल हैलाइड, एल्काइल सल्फोनेट एंड आपका डाइअल्काइल सल्फेट दैट इज. ठीक है, जैसे आपका लिविंग ग्रुप आपका जैसे आपके पास ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है. ठीक है, और आप उसके बाद आपके पास जैसे आपके पास सल्फोनेट हो सकता है. ठीक है, अगर हम लोग देखें इसकी लिमिटेशन देखें इस रिएक्शन की, तो ये लिमिटेशन आपकी ये है कि आपकी ये रिएक्शन केवल किसको फेवरेबल करती है SN2 को. ठीक है, द बेस्ट रिजल्ट आर ऑब्टेन व्हेन द एल्काइल हैलाइड सल्फोनेट एंड सल्फेट इज प्राइमरी. ठीक है, वो आपके पास अगर क्या हो प्राइमरी कंडीशन में. वैसे भी अगर हम लोग देखें SN1 और SN2 का अगर हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो SN1 में टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन आपका सेकेंडरी एल्किल एंड देन आपका प्राइमरी एल्किल. ठीक है, और उसी में अगर SN2 को देखें फेवरेबल तो मिथाइल ग्रुप सबसे पहले, ठीक है, देन प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी. ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है SN2 रिएक्शन के लिए. क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि जो SN2 रिएक्शन में है आपका क्या होता है बैक साइड से अटैक होता है और SN1 में आपका फ्रंट साइड से अटैक होता है। SN1 में बेसिकली हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखते हैं, तो टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। बट यहाँ अगर हम लोग
टर्सरी पोजीशन लें तो ईथर से ज़्यादा चांसेस बनते हैं, आपके एल्किन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड या आपका एल्किल सल्फोनेट या आपका डाइसल्फेट को हम लोग क्या करते हैं, डाई एल्काइल सल्फेट को हम लोग क्या करते हैं, प्रिफेयर करते हैं, जो कि आपकी प्राइमरी कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड, इफ द सबस्ट्रेट इज टर्सरी एलिमिनेशन इज द एब्सोल्यूट रिजल्ट। जो मैंने इससे पहले भी कहा, अगर आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो टर्सरी पोजीशन में होता है तो टर्सरी पोजीशन में होने के बाद चांसेस उसके सबसे ज़्यादा कि जिसके बन जाते हैं, उसके चांसेस बन जाते हैं आपके उसके एलिमिनेशन रिएक्शन के। ठीक है। उसका थर्ड रिजल्ट इज सब्स्टिट्यूशन इज फेवरेबल ओवर एलिमिनेशन एट लोअर टेम्परेचर पे। अगर आप फिर से वही अगर हायर टेम्परेचर रखेंगे तो हायर टेम्परेचर में प्रोटॉन बहुत जल्दी निकलने के चांसेस होते हैं और उस प्रोटॉन को बहुत जल्दी निकलने के चांसेस की वजह से वो एल्किन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। बेसिकली हम लोग एग्जांपल देखें अगर, तो एग्जांपल में जैसे आपके पास प्रोपेल अल्कोहल है। ठीक है। प्रोपेल अल्कोहल की रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्राइड के साथ कराई, तो सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने के बाद प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ से प्रोटॉन अगर रिलीज होगा, ओनली यहाँ से प्रोटॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। ठीक है, कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इस पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एज ए नेगेटिव, और सोडियम आपका यहाँ है तो ये सोडियम, ठीक है, प्रोपोक्साइड की फॉर्मेशन देगा। फिर इसके साथ आप लोग CH3CH2I, ठीक है, यानी आपका एथिल आयोडाइड की रिएक्शन अगर कराते हैं एज ए 70% में, तो यहाँ पर आपका इथाइल प्रोपाइल ईथर की फॉर्मेशन होगी और साथ में आपके पास क्या, सोडियम आयोडाइड आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस। ठीक है। एंड अनदर मेथड इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके ईथर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, एल्कोहल कैन डिहाइड्रेट टू फॉर्म एल्कीन। ठीक है, एल्कोहल के दोनों फॉर्मेशन होते हैं। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हम लोग एल्कीन की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ही हम लोग ईथर भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस होगा आपके टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर हायर होता है तो आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, और अगर आपके पास टेम्परेचर लोअर होता है तो उस कंडीशन में आपके पास डिहाइड्रोलिसिस होने के बाद आपके पास क्या, फॉर्मेशन ऑफ ईथर बनती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें, डिहाइड्रेशन टू एन ईथर यूजुअली टेक्स प्लेस एट लोअर टेम्परेचर। जैसे हमने इससे पहले भी कहा, आपके पास क्या होना चाहिए, ईथर की फॉर्मेशन के लिए आपके पास लो टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड, अमाउंट ऑफ एसिड, ये क्योंकि आपकी ये क्या है कि एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होगी। जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव का मतलब है किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो मोस्टली प्रिपेयर हम लोग इसमें करते हैं आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग इसमें प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, देन डिहाइड्रेशन टू वन एल्कीन। ठीक है, और अगर हाई टेम्परेचर हो तो उसमें एल्कीन की फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, द डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर can be added by the distilling the ether as it is formed। ठीक है, अगर ईथर प्रोडक्ट एट 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अगर 140 डिग्री सेल्सियस पर अगर टेम्परेचर फिक्स करें तब हमें क्या होती है, ईथर की फॉर्मेशन होती है। अगर उससे अब 180 के आसपास चलें तब मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, एल्कीन इज ए मेजर प्रोडक्ट। जैसे इस रिएक्शन में दिखाया गया है, सपोज आपके पास कोई अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन अगर आपने 180 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में करी तो सबसे ज़्यादा चांसेस किसके बन जाते हैं, आपके इथीन के, यानी आपके एल्कीन के। ठीक है, और अगर यही रिएक्शन आप क्या करोगे 140 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में करोगे तो आपके पास फॉर्मेशन आएगी डाईइथाइल ईथर की। तो इसमें टेम्परेचर लिमिट है। ठीक है, हायर टेम्परेचर में आपका एल्कीन फॉर्मेशन होगा और लोअर टेम्परेचर में आपके पास क्या होगा, ईथर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ आपका डाईइथाइल ईथर की फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर अकर बाय द SN2 रिएक्शन। फिर से वही केस आपके पास अगर हम विलियमसन सिंथेसिस में भी देखें तो वहाँ भी आपका क्या हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म कोई फेवरेबल दे रहा है, और यहाँ भी आपके पास जो आपके पास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है और ईथर की फॉर्मेशन में आपका SN2 का मतलब आपको क्या करना है, आपको
प्राइमरी अल्कोहल ही यूज करना है। अगर आप सेकेंडरी या टर्सरी अगर अल्कोहल यूज करते हैं तो एलिमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक, मॉलिक्यूल ऑफ द अल्कोहल एक्टिंग एज द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अभी हम इसकी मैकेनिज्म भी सीखेंगे इसको। एंड विथ अनदर प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ द अल्कोहल एक्टिंग एज ए सबस्ट्रेट। ठीक है, अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें, ठीक है, तो बेसिकली आपके 3 स्टेप मैकेनिज्म है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में देखें तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, एसिड बेस की तरफ मैकेनिज्म होती है। तो फर्स्ट आपके पास सबसे पहले आपने क्या करी, एक अल्कोहल की रिएक्शन, एक प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, एक प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिडिक मीडियम में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इस सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और इजीली प्रोटॉन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन आपका रिलीज हुआ। ठीक है, तो रिलीज होने के बाद यहाँ आपके ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं, ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस प्रोटॉन को अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, और यहाँ आप क्या करेंगे, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपके पास फॉर्मेशन की चीज की हुई है, आपके हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, देन स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 में आपने क्या किया, अनदर अल्कोहल की, ठीक है, जो आपके पास दूसरा अल्कोहल है, दूसरे अल्कोहल की रिएक्शन आपने इस हाइड्रोनियम आयन के साथ इसकी रिएक्शन कराई। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को फिलअप करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, यानी आपका इलेक्ट्रॉन इस तरफ के लिए मूवमेंट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ के लिए मूवमेंट हुए, तो मूवमेंट होने के बाद आपके इस कार्बन पे, जो ये कार्बन है, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, एज ए पॉजिटिव चार्ज। यहाँ आपके पास क्या आ गया, एज ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को यानी इस कार्बोकैटायन को फिलअप करने, यानी कार्बोकैटायन बना, इट मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर बना। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को फिलअप करने के लिए यहाँ से आपके पास जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपका क्या करेंगे, एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे इस पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ आपके पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, अटैक करने के बाद ये फॉर्मेशन आई आपके पास। ठीक है, और इस फॉर्मेशन में आपके पास यहाँ से फिर से ऑक्सीजन पर कितनी वैलेंसी होगी, 3 वैलेंसी, और 3 वैलेंसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज हुआ, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका डिपार्ट हो गया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या था आपके पास, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द अल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक द प्रोटोनेटेड अल्कोहल इन SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN2 रिएक्शन क्यों, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर SN2 रिएक्शन है तो पहले मिथाइल ग्रुपों से ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, उसके बाद आपका प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन आपका टर्सरी। यही इसका क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी है। ठीक है, क्योंकि बैक साइड से अटैक करने के लिए SN1 में बैक साइड अटैक होना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि SN1 रिएक्शन में आपके जो अगर हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, वहाँ आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग जो टर्सरी कार्बोकैटायन है वो काफ़ी बल्की ग्रुप होने की वजह से बैक साइड से अटैक नहीं करता, इसलिए फ्रंट साइड से अटैक करना पड़ता है। ठीक है, बट टर्सरी कार्बोकैटायन अगर हम लोग यूज करेंगे या आपका टर्सरी अल्कोहल अगर हम लोग यूज करेंगे तो फॉर्मेशन, एल्कीन के फॉर्मेशन होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या विलियमसन्स सिंथेसिस में। ठीक है, हमेशा आपका प्राइमरी अल्कोहल आपका यूज करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ईथर फॉर्मेशन के लिए, और विलियमसन्स में आप लोग प्राइमरी एल्किल हैलाइड यूज करेंगे एज ए फॉर्मेशन ऑफ ईथर के लिए। ठीक है, अगर हम लोग इसका थर्ड स्टेप देखें, हम आगे थर्ड स्टेप देखें, तो थर्ड स्टेप में जो आपके पास ये आपके पास क्या आया था, जो ग्रुप आया था ये। ठीक है, तो इस ग्रुप में आपके पास फिर से ऑक्सीजन क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर बन गया है, तो यहाँ से आपका प्रोटॉन क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन को कौन खींच रहा है, आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल आपके पास निकला हुआ था सेकंड स्टेप में। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ठीक है, ये यहाँ से इस प्रोटॉन को अपनी ओर खींचेंगे, तो केवल प्रोटॉन ही प्रोटॉन जाएगा इस तरफ, पर इलेक्ट्रॉन इस डिफिशिएंट सेंटर को फिलअप करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया है, ईथर की फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब इस हाइड्रोनियम आयन में जो H पॉजिटिव है, फिर से यहाँ स्टेबिलिटी लाने के लिए जो H पॉजिटिव है, लास्ट में आपके पास जो शुरू में आपके पास क्या आया था, ठीक है,
ये H2SO4 से प्रोटॉन निकलने के बाद जो सल्फोनेट आयन आया था, ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोसल्फोनेट आयन क्या करेगा, यहाँ से फिर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, फिर H2SO4 के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से फिर से आपको क्या मिल जाएगा, आपको H2O यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली एक मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ठीक है। अब इसकी अगर हम लोग लिमिटेशन देखें, ठीक है, तो फर्स्ट है अटेम्प्ट द सिंथेसाइज ईथर विल सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप बाय इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल आर यूजुअली अनसक्सेसफुल बिकॉज एल्कीन फॉर्म टू इजिली, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही कहा प्राइमरी या मिथाइल ग्रुप रखने पे ही आपकी SN2 मैकेनिज्म आपको क्या होगी, फेवरेबल होगी और आपके पास ईथर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अगर आप सेकेंडरी एंड टर्सरी ग्रुप अगर रखते हैं तो सेकेंडरी एंड टर्सरी ग्रुप रखने पे इसमें इजीली क्या हो जाएगा, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका वो एल्कीन का मेजर प्रोडक्ट बनता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको प्राइमरी अल्कोहल ही यूज करना है। सेकेंड, ठीक है, द मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में है कि आपके पास इससे आपका अनसिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन नहीं होती है। ये केवल आपके किस चीज़ के लिए है, सिमेट्रिकल अल्कोहल की फॉर्मेशन के लिए ही यूजफुल होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल बिकॉज द रिएक्शन लीड टू द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो मिक्सचर होगा, एक सिमेट्रिकल फॉर्म में तो नहीं है, एक मिक्सचर होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी समृद्ध देखें तो समृद्ध देखने में ये आपके पास अल्कोहल ग्रुप है, अनदर अल्कोहल पर किस में होना चाहिए, जो हम प्रीवियस पे डिस्कस करने लगा था, आपका किस में, प्राइमरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिडिक मीडियम एंड एसिड यूज एज ए H2SO4 एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ठीक है, ठीक। तो ये आपके पास है मेनली 2 मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर, फर्स्ट इज विलियमसन्स एंड अनदर इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दोनों के दोनों एज एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है।